तीन कैंडिडेट में से कौन अच्छा आपको लग रहा है? हमको तो जयराम महतो ही ठीक है, ये सब तीनों में कंपेयर में। अच्छा, इस बार वोट का मिजाज क्या है आप लोग? देखिए, मिजाज तो कुछ नहीं है। यहाँ जितने सारे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े होते हैं जी, हमको किसी पे विश्वास नहीं है, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर आजसू का हो या फिर वो किसी भी पार्टी का हो। अगर हम युवा हैं तो युवा तो भाई रोजगार के लिए भी सोचेगा। अब सरकार बोलता है कि मुर्गी पालन करो, ये करो, वो करो, तो अपना बाल बच्चा तो वो करवाएंगे नहीं। चलिए ठीक है, आप अपना बाल बच्चा नहीं करवाए तो कम से कम आप वैसा रोजगार का अवसर तो सृजन करिए। इस बार क्या मिजाज है आपका? देखिए, मेरा मिजाज यही है कि जो छात्र के लिए जो सोचेगा उसके लिए हम भी सोचेंगे। हमको किसी कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हम लोग के जो हित में रहेगा हम उसको वोट देंगे। तो आप लोग के हित में कौन काम कर रहा है? अभी तो कोई हमको ऐसा कैंडिडेट दिख नहीं रहा है। काम करने से पहले सिर्फ हवाबाजी होता है, इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाता है। इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं। फिर 5 साल बाद दिखेगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठा वादा, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, युवाओं का रुझान जयराम महतो के प्रति देखा जा रहा है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वे लोगों का रुझान नहीं देखा जा रहा है। ऐसा ये एक बात बोले, ठीक है, अगर जयराम महतो बढ़िया है, हमको तो उनका भाषण भी सुनते हैं, ठीक है, और यहाँ आए थे तो मिले भी हैं, ठीक है। अगर वो युवा को अगर अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो युवा जो है वो आसमान से तो टपका नहीं है, उसका भी कोई गार्जियन होगा। तो युवा जो जयराम महतो युवा को अगर अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो युवा जो है वो अपने माता पिता को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ऐसा क्या कि वो उनको वोट दिलवा सकते हैं अपना घर में। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास यादव, और अभी मौजूद हूँ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, और वोटरों का मिजाज जानने के लिए हम क्षेत्र पहुंचा हूं। कह सकते हैं एक स्पॉट है, यहाँ पिकनिक स्पॉट है, और यहाँ पिकनिक मनाया जा रहा है, और यह सभी युवा हैं, और ये युवाओं से ही हम वोट का मिजाज इस बार क्या है ये चीज़ों को जानने के लिए हम करने का प्रयास करते हैं। इस बार गिरिडीह लोकसभा से ये लोग किन्हें वोट करना चाहते हैं और किन मुद्दों के साथ, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे, तो भाई साहब इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। भाई, आपका नाम क्या है पहले? जी, मेरा नाम अमर राउत हुआ। अच्छा। मैं यहीं गिरिडीह का निवासी हूँ। गिरिडीह का लोकल निवासी हूँ, हाँ। अच्छा, इस बार वोट का मिजाज क्या है आप लोग? देखिए, मिजाज तो कुछ नहीं है। यहाँ जितने सारे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े होते हैं जी, हमको किसी पे विश्वास नहीं है, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर आजसू का हो या फिर वो किसी भी पार्टी का हो। अभी जो क्षेत्रीय पार्टी जो जेएमएम का जो हमारे सभी लोगों ने इलेक्शन का जब हुआ, हम लोगों ने हेमंत सोरेन के प्रति अपना विश्वास रखा कि वो कुछ युवा के लिए करेंगे। बट हम एग्ज़ाम देने गए कोडरमा, इतनी ठंड का मौसम था कुछ दिन पहले, ठंड के मौसम में घर आने से पहले पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो हम किस पे विश्वास करें, किस पार्टी पे विश्वास करें? बीजेपी युवा के बारे में नहीं सोच रही है, जेएमएम युवा के बारे में नहीं सोच रही है। अभी आप हाल ही में यहीं गिरिडीह के होंगे तो आपको पता होगा जेपीएससी का क्या हाल हुआ है सो। तो अगर हम युवा हैं तो युवा तो भाई रोजगार के लिए भी सोचेगा। अब सरकार बोलता है कि मुर्गी पालन करो, ये करो, वो करो, तो अपना बाल बच्चा तो वो करवाएंगे नहीं। चलिए ठीक है, आप अपना बाल बच्चा नहीं करवाए तो कम से कम आप वैसा रोजगार का अवसर तो सृजन करिए। हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं आपसे, लेकिन रोजगार का सृजन तो अवसर आप उपलब्ध करवाइए। आप कुछ करवा नहीं रहे हैं और बोल रहे युवा बेरोजगार है क्योंकि वो सरकारी नौकरी खोजता है। अरे भैया, आप सृजन तो करवाइए, कोई बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगवाइए। झारखंड बोलते हैं आप, झारखंडी वासियों का है, अडानी को नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, तो अगर बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएगी तो आदमी तो बाहर कमाने ही जाएगा ना। आप शिक्षा उपलब्ध करवा पा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि 5 वैकेंसी टेक्निकल वाला निकालते हैं, अब यहाँ 5 निकाले तो झारखंड में पढ़े लिखे लोग जैसे टेक्निकल का ज़रूरत पड़ा, नहीं मिला तो अदर वाला से वो भरेगा ही। तो वैसा आप शिक्षा का व्यवस्था करवाइए ना कि झारखंड वाला आदमी को भी टेक्निकल शिक्षा मिले। अब मिलता ही नहीं है तो आदमी बाहर से आके घुस जाता है। तो क्या करें आप बताइए? ना हम बीजेपी पे विश्वास कर सकते हैं, ना हम जेएमएम पे भी विश्वास कर सकते हैं, और ये आजसू और ये जो है आरजेडी सब तो कुछ है ही नहीं लोग का। बताइए, तो इस बार क्या मिजाज है, किसे वोट करना चाहते हैं आप? अगर मेरा मत देखें, अगर मेरे मत से अगर सरकार चलता, अगर मेरे मत से अगर सरकार बनता, एक मत मेरा से, तो हम सरकार बनने ही नहीं देते। मेरे नज़र में जितने भी कैंडिडेट हैं सब फेलियर है। हम नोटा बटन दबा देते हैं। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गए इन कैंडिडेट से, हम क्या बताएं हम। तो आप देख सकते हैं युवाओं के दर्द किस तरह झलक रहा है, या बहुत भावुक हो रहे हैं। मेरे साथ और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कई युवा यहाँ हैं। भाई, क्या नाम हुआ आपका? अभिनव कुमार। अभिनव कुमार जी, घर कहाँ है आपका? मेरा घर यहीं गिरिडीह बरगंडा में। बरगंडा घर है। तो क्या इस बार मिजाज है आपका? मिजाज क्या रहेगा, सबका एक ही है लक्षण। क्या लक्षण है? वही कुछ काम वगैरह करता नहीं, बस खाली वोट के टाइम में बोली करेगा बस, बाकी तो जो जिसको करना है सब वही करता है।
अभी एक झारखंड में नई नई पार्टी उभर कर सामने आ रही है, जयराम महतो की पार्टी JBKSS। क्या उससे कुछ उम्मीद लगाया जाए? कोई सब देखिए पार्टी के टाइम में आता है करता है, लेकिन बाद में सबका वही हिसाब है। कुछ उम्मीद कर सकते हैं, जब सब पे किए तो इस पे भी कर ही सकते हैं। एक जयराम महतो एक युवा हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं, खुद एक छात्र हैं, खुद इस दंश को झेल रहे हैं। तो क्या उम्मीद लगाया जाए इस बार की लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा से? आप क्या किसको वोट करेंगे, किसके पक्ष में वोट करेंगे, क्या लोगों को आह्वान करेंगे आप? जयराम महतो को अगर सपोर्ट करते करेंगे, वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, किस मुद्दे के साथ करेंगे आप? यही कि युवा लोग के बारे में सोचेगा कुछ तो वही सब बारे में। जैसे सांसद यहाँ CP चौधरी भी हैं, और अभी जो वर्तमान सरकार में विधायक हैं मथुरा महतो, इंडिया गठबंधन से मथुरा महतो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और एक CP चौधरी है, एक जयराम महतो हैं। तो 3 गो में से आपको अच्छा कौन सा कैंडिडेट लग रहा है? आखिर तो वोट तो करना है भाई, वोट करना है, तो 3 कैंडिडेट में से कौन अच्छा आपको लग रहा है? हमको तो जयराम महतो ही ठीक है, ये सब तीनों में कंपेयर में। तो उम्मीद आशा लगाई जाए कि जयराम महतो कुछ भविष्य के लिए करेंगे। हाँ, उम्मीद तो कर ही सकते हैं, हम तो करते हैं, बाकी लोग सबका अपना अपना सोच रहता है जी। तो युवाओं में देखा जा रहा है कि जयराम महतो के प्रति कुछ रुझान है, और आशा विश्वास लगाए बैठे ये लोग भी हैं कि एक युवा है, एक छात्र हैं, तो ऐसे में कुछ शायद ज़रूर करेंगे। आपका घर कहाँ है? मेरा यही लोकल गिरिडीह। आनी आप पूरे सभी लोग यहाँ शहर के रहने वाले हैं, गिरिडीह शहर सब शहर के रहने वाले। तो इस बार क्या मिजाज है आपका? देखिए, मेरा मिजाज यही है कि जो छात्र के लिए जो सोचेगा उसके लिए हम भी सोचेंगे। हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हम लोग के जो हित में रहेगा हम उसको वोट देंगे। तो आप लोग के हित में कौन काम कर रहा है? अभी तो कोई हमको ऐसा कैंडिडेट दिख नहीं रहा। काम करने से पहले सिर्फ हवाबाजी होता है, इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाता है। इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं। फिर 5 साल बाद दिखेगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठा वादा, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। आखिर तो वोट तो करना है नहीं किसी के पक्ष में। हाँ, तो हम वोट डालने जाएंगे तो हमको समझ नहीं है वोट कौन लास्ट टाइम में सोचेंगे, अभी सोचने हम किसको वोट देना है, सोचना नहीं। हाँ, सोचे नहीं हमें किसको वोट देंगे। तो क्या जैसे जयराम महतो हैं सामने गिरिडीह से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अभी युवाओं का दर्द समझते हैं, खुद एक युवा है, छात्र हैं, तो वो दर्द समझ रहे हैं। वो तो दिखेगा ना, काम कैसा करेंगे। अभी तो बोलने के लिए बहुत कोई कुछ भी बोलता है। पिछले इलेक्शन में भी जयराम सरकार बहुत कुछ बोली है, लेकिन कुछ नहीं किया जाएगा। हाँ, फर्स्ट टाइम वो अगर इलेक्शन लड़ रहे तो एक चांस तो देना बनता है, तो हो सकता है उनको वोट दिए। यानी जयराम महतो को आप एक बार समर्थन करेंगे, एक बार वोट करेंगे, देना चाहेंगे कि क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट लोग के लिए, क्या करते हैं। आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, जैसा कि ये बताया स्टूडेंट, हम लोग का क्या है कि जनता भी जो है, जनता जनार्दन जो है, सिर्फ नली नाला सड़क के नाम पर वोट करती है। अगर जनता जनार्दन के मन में आ जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर गिरिडीह का विकास करना है तो सही जगह वोट जाएगा। लेकिन यही सोचते रहे कि राजेंद्र नगर मेरा मोहल्ला हुआ, खाली इसी को चमकाने के लिए रहे, तो फिर अपना पहचान के विधायक को वोट दे देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से हम एक स्टूडेंट हैं, हम अभी JSSC का एग्ज़ाम दिए और JPSC का फॉर्म नहीं भरे थे हम। लेकिन जैसा अभी जितना भी है झारखंड में, जयराम महतो के अलावा और कोई हमको वैसा चेहरा दिख नहीं रहा। अब इन फ्यूचर वो क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन उनके अलावा और कोई चेहरा दिख नहीं रहा। बाकी अभी आने वाला समय और भी कैंडिडेट आएंगे, देखते हैं और क्या क्या कैंडिडेट है। अच्छा, युवाओं का रुझान जयराम महतो के प्रति देखा जा रहा है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वे लोगों का रुझान नहीं देखा जा रहा है। ऐसा ये एक बात बोली ठीक है, अगर जयराम महतो बढ़िया है, हमको तो उनका भाषण भी सुनते हैं, ठीक है, और यहाँ आए थे तो मिले भी हैं, ठीक है। अगर वो युवा को अगर अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो युवा जो है वो आसमान से तो टपका नहीं है, उसका भी कोई गार्जियन होगा। तो युवा जो जयराम महतो युवा को अगर अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो युवा जो है वो अपने माता पिता को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ऐसा क्या कि वो उनको वोट दिलवा सकते हैं अपना घर में, उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस यही बात है ना कि युवा के बारे में, अब आप ही एग्जाम्पल में JMM पार्टी को ले लीजिए। सरकार में आने से पहले युवा 5 लाख नौकरी और ये वो फलना ढिंकना रोजगार बहुत कुछ किया, लेकिन फिर लास्ट में क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी तो 5 साल से हम लोग को लटकाइए रहे हैं, खाली डेट आगे बढ़ रहा है एग्जाम का, और एग्जाम होता तो एग्जाम में चीटिंग हो जाता है। हम लोग, मेरा भी 4 फरवरी को CGL का एग्जाम था, 28 को चोर हुआ, एग्जाम कैंसिल। नहीं, कई लोग कयास लगा रहे थे कि सिर्फ जो गांव क्षेत्र हैं वहाँ से जयराम महतो को वोट मिलेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र का वोट जयराम महतो को नहीं मिलेगा। तो क्या उम्मीद लगाई जाए, मिल सकता है क्या? हाँ, मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर वो बढ़िया काम करेंगे, युवा के बारे में सोचेंगे। जैसे मैं प्रॉपर शहर से निवास करता हूँ, ठीक है, तो मैं भेज दूंगा उसे, मैं क्यों नहीं वोट दूंगा।
अगर आप जयराम महतो जी, अगर ये वीडियो जयराम महतो जी देखेंगे जी। तो मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि अगर वो स्टूडेंट हित में काम करने के लिए सोच रहे जी। हैं तो हम क्यों नहीं वोट देंगे। जेएमएम सरकार 5 साल के लिए आई, जी। स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं की, लेकिन हम अगर मेरे एक वोट से अगर जयराम महतो जी जीत जाते हैं तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। अगर उनका सपोर्ट करने से मानते हैं कि मेरा नहीं, मेरे जैसे जो लाखों पीछे स्टूडेंट जो है झारखंड में, आज देखिएगा कब से एग्ज़ाम नहीं हुआ है सीजीएल का, कितना सारा, हम मेरा एक दर्द नहीं है, जितने भी सीजीएल का स्टूडेंट है, हाँ, अगर वो सारे स्टूडेंट जो हैं एकजुट होकर अगर इनको जयराम महतो जी को अपना मत देंगे तो वो विजयी होंगे, और कुछ न कुछ उम्मीद भी है कि कुछ न कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। तो गिरिडीह के युवाओं का भी एक दर्द जो है सो अब जयराम महतो के प्रति रुझान देखा जा रहा है, और ख़ास करके कह सकते हैं जैसे कई लोग कयास लगा रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों का वोट सिर्फ जयराम महतो के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन शहरी वोट जो है सो नहीं हो सकता है। लेकिन यह जो युवाओं से जो बातचीत करने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, यह सभी गिरिडीह शहर के रहने वाले हैं, और यह खंडोली जो स्थान है, खंडोली डैम है, खंडोली डैम के पास ये लोग पिकनिक मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह शहर का वोट जयराम महतो के पक्ष में वोट करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। तो इसमें आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।